जो शहर में देहात कोतवाली में जो मामला हुआ था, केजीएन जिम में हिंदू की लड़कियां थी, उनको वहाँ पे बदनाम किया जाता था, उनका वीडियो बनाया जाता था, धर्मांतरण कराया जाता था। पुलिस ने कार्रवाई किया है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक को पैर में गोली लगी है और अभी 2 फरार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जनता है और जनता की राय जानेंगे। मिर्ज़ापुर में धर्मांतरण कराया जाता था जिम में, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, जब धर्मांतरण या केजीएन जिम है, पहले तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। इसका नाम ही है मुसलमान के लेके। और वहाँ दरअसल वहाँ के प्रशासन, एलआईयू और वहाँ के मकान मालिक की निष्क्रियता देखिए। वो अपने मकान को किराए पर दिया है, किसको दिया है उसको भी पता नहीं कि ना हमने जिहादी को दिया है, आतंकवादी को। तो जब जिहादी को मकान मालिक किराए पर मकान देगा तो धर्मांतरण तो निश्चित होगा। लेकिन इसकी हम लोग को हमारे जो एसपी साहब हैं, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का प्रयास करें और धर्मांतरण को रोका जाए। एक तरह से एलआईयू विभाग काम करता है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि शहर में हमारे क्या हो रहा है। ये क्या ऐसा नहीं लगता है कि एलआईयू विभाग की बड़ी लापरवाही है? एलआईयू विभाग की तो लापरवाही वहाँ देखी जा रही है। वहाँ के अगल बगल के क्षेत्रीय जो लोग हैं, आसपास के रहने वाले, उनकी भी जिम्मेदारी रहती है कि किसको मकान किराए पर दिया जा रहा है, कौन आते हैं, कौन लोग जाते हैं, यहाँ क्या कारोबार होता है। मतलब यहाँ धर्म परिवर्तन का खेला हो रहा है कि यहाँ और मानव तस्करी हो रही है। पूर्व की सरकारों में भी बहुत पहले से होता रहा होगा, लेकिन योगी जी की सरकार है, फिर भी डर नहीं है। और जो वहाँ के विधायक हैं रत्नाकर मिश्रा जी, उन्होंने तत्काल वहाँ के कप्तान को फ़ोन किया, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार हुआ है। विधायक जी का भी सराहनीय काम है, लेकिन ये एलआईयू को नहीं मालूम होना, आपको क्या लगता है? कि लापरवाही तो बहुत बड़ी है। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि लड़कियों को ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए जिसका नाम ही केजीएन रखा हो, या ऐसे जिम ट्रेनर। पहले तो सबसे बड़ा है कि वहाँ के मकान मालिक की गलती है, उनको कम से कम इस विषय का ध्यान होना चाहिए कि किसको हम दे रहे हैं किराए पर। और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि अगर कार्रवाई हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उस मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई हो। वहाँ पे उनको कम से कम ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है। हाँ, और दूसरी बात कि हमें अपने ऊपर भी देखना होगा कि हम लोगों को ऐसे जगह पर जाना ही नहीं चाहिए। ऐसी जहाँ पे जिम ट्रेनर जो जिहादी मानसिकता के जिम ट्रेनर हैं, उनके यहाँ जाना नहीं, क्योंकि उनका एक प्रोपोगंडा चल रहा है कि उस प्रोपोगंडा के तहत कि कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाया जाए, उनके साथ उनका एआई के माध्यम से, या कैसे भी उनका वीडियो बनाया जाए और उसके बाद उनकी मानव तस्करी हो। मानव तस्करी आज के समय में इतना ज़्यादा हो रहा है, और सबसे मैक्सिमम हिंदू लड़कियों का है। एक मूवी भी बना था जो कश्मीर फाइल्स करके, और उसके बाद एक और केरला फाइल्स करके मूवी बना, तो वो वास्तविक में आज दिख रहा है। क्योंकि ये जो एआई के माध्यम से वीडियो बन रहे हैं, या जो वैसे भी वीडियो बन जा रहा है, लड़कियां उनसे गलती हो जाती होंगी, अगर वीडियो बन जा रहा है तो वो बेचारी करेंगी क्या? सवाल ये करें, जो वहाँ के विधायक हैं रत्नाकर मिश्रा जी, उन्होंने जोर शोर से आवाज़ उठाई, जिससे 4 लोग गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी 2 फरार हैं। पुलिस ने एक को पकड़ा है, पुलिस के ऊपर फायर किया था, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसको पैर में गोली लगी, और लेकिन अभी 2 फरार हैं। इसका तार और भी लंबा हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक गांव है, वहाँ पे घर में हिंदू परिवार घर में मजार बनाई जा रही थी, और ऐसा नहीं लग रहा है कि धर्मांतरण का जो है कहीं न कहीं इसका बहुत बढ़ावा मिल रहा है, कुछ लोग उसमें जुड़े हैं, बाहर से फंडिंग हो रही है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये तो निश्चित माना जाएगा कि बाहर से फंडिंग हो रही है, इसमें कोई भी मतलब इफ बट नहीं है। बिना बाहर से फंडिंग हुए इतनी व्यवस्थाएं कैसे उनके पास हो रही हैं? सारी व्यवस्थाएं उनको उपलब्ध हो जा रही हैं बिना बाहर के फंडिंग के। ये मैक्सिमम माना जाए तो पाकिस्तान और अरब कंट्रीज से पैसे आ रहे हैं, जिससे वो ये धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं, और उसमें बच्चे फंस भी जा रहे हैं। तो इसके लिए देखा जाए तो कम से कम पुलिस को और आईबी तक, एलआईयू के अलावा आईबी तक को एक्टिव होना चाहिए, जिला प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए, अधिकारियों को एक्टिव होकर इस पर गंभीर से गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसा फिर भविष्य में न होने पाए। देहात कोतवाली कुछ भाग जो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, मिर्ज़ापुर शहर भी है और ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन ये लोग ऐसे ही जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कि प्रशासन कुछ जानकारी न हो। सबसे बड़ी बात, एलआईयू विभाग को ज़बरदस्त जिम्मेदारी मिली है
लेकिन ये लोग सोते हैं, दूसरे दूसरे से जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या कहेंगे आप इसको, धर्मांतरण जो हो रहा है केजीएन जिम में? देखिए, जो केजीएन जिम में अभी हाल ही में मिर्ज़ापुर में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देखना ये पड़ेगा, इसका निष्पक्ष जांच करना पड़ेगा। और जिस तरीके से 4 लोगों को गिरफ्तारी हुई है और बाकी जो 2 लोग फरार हैं, तो मैं वहाँ के एसपी महोदय को अनुरोध करूँगा कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द वो पकड़े जाएँ और आइंदा ऐसी घटनाएं सामने न आए। मिर्जापुर में अभी जिम की आड़ पे यौन शोषण का और धर्म परिवर्तन का मामला आया, इस पर आप क्या कहेंगे? मिर्जापुर में जो ये धर्मांतरण का मामला सामने आया है, ये बड़ी जो है दुखद घटना है। और ऐसे ही हमारे देश में जगह जगह पर जो है धर्मांतरण ईसाई लोग, मुसलमान लोग करा करके जो है और बरगला करके हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसा करके और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, यौन शोषण कराते हैं। अभी मिर्जापुर का जो ये समाचार आया है, इसमें खबर आई है कि इसमें 7 लोगों के ऊपर FIR हुई है, जिसमें एक पुलिस का सिपाही भी शामिल है, जिनसे हमें ये आशा है कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे। अगर वही लोग इस तरह के कुकृत्य काम करेंगे तो बताइए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो समाज का क्या होगा। हम मांग करते हैं कि ऐसे कुकृत्य करने वालों को, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और कठोर कार्रवाई की जाए। हिंदू महिलाओं के लिए आप क्या मैसेज देंगे? हिंदू महिलाओं के लिए उनको बरगला करके, जो ऐसी हिंदू महिलाएं जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, उनको वो बरगला करके धन का लालच दे करके किसी को गैस सिलेंडर देते हैं, किसी को जमीन का लालच देते हैं। इस तरह उनको बरगला करके और अपने धर्म में शामिल करके तमाम ऐसे, अभी हमारे फतेहपुर में यहाँ चर्च में भी इसी तरह का एक केस आया है, जिसमें तमाम लोग पकड़े गए। तमाम महिलाएं भी गरीब घरों की रही, उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई सरकार ने किया है। जैसा कि आपके संज्ञान में होगा कि मिर्जापुर में यौन शोषण का मुकदमा लिखा गया है और जिम संचालक लंबे समय से महिलाओं की वीडियो बनाकर के उनको ब्लैकमेल करके उनका धर्म परिवर्तन कराता था। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम ये कहना चाहेंगे, ये जो धर्म परिवर्तन का मामला है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये समाज के प्रति बहुत गलत है और ऐसा प्रशासन को ये चाहिए कि इस पर रोक लगाए और ये जितने भी जिम ऐसे चल रहे हैं और धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है तो उन्हें तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें बंद किया जाए, क्योंकि समाज पर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन हमारा हिंदू समाज धर्म परिवर्तन की आड़ में जो है जलता जा रहा है। अतः सरकार को इस पर कुछ विचार करना चाहिए और सख्त से सख्त निर्णय इस पर लेना चाहिए। ऐसी हिंदू महिलाओं और युवतियों के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए हमारा यही कहना है कि वो भी सोच समझ करके कदम उठाएं, किसी के बहकावे में और किसी प्रकार के भी लालच में ना आकर के अपने धर्म पर ही अडिग रहें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्म परिवर्तन का बड़ा खेल चल रहा था, जिसपे उनके अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेल करना और उन महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसी संबंध पे जनपद फतेहपुर के निवासियों की क्या इच्छा है, क्या कहना है, आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्म परिवर्तन कराना, अश्लील वीडियो बनाकर बच्चियों से ब्लैकमेल करना नितांत शर्मनाक है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारी बेटियां, बच्चियां सुरक्षित रह सके और साथ ही कोई भी इस तरह का जिम या कोई भी अन्य एकेडमी हो, उसमें एक महिला और एक पुरुष का होना अत्यंत आवश्यक कर दिया जाना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा भी जो भैया ने जैसे बताया है तो उसी से हम भी सहमत हैं कि जो भी आजकल फिजिकल से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहाँ पे अगर कोई मेल ट्रेनिंग दे रहा तो उसके साथ एक फीमेल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी बहन बेटियाँ जाती हैं एक्सरसाइज करने, वर्कआउट करने, तो वो सेफ रहें और वो उनसे अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकती हैं। हो सकता है कोई लेडीज़ हो या गर्ल्स हो, मेल से ना शेयर कर पाए कोई बात, लेकिन अगर वहाँ फीमेल ट्रेनर है तो उनसे अपनी सारी बात कह सकते हैं। जिस तरीके से जिहादी मानसिकता के लोग इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं, जहां आम औरतों का आना जाना होता है, आम पुरुष का, इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखेंगे? इस पर हम ये देखते हैं कि भाई सुरक्षा प्रशासन की है, प्रशासन को देखना चाहिए कि कहाँ पे जो भी सार्वजनिक जगह पे वहाँ पे कम से कम कभी चेकिंग हो गई, कभी राउंड हो गया, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर भी एक भय बना रहा है कि हम ऐसा कुछ करते हैं तो पुलिस या प्रशासन आता रहता है चेकिंग करने, देखने, राउंड मारने, तो उससे वो थोड़ा सा डर रहेंगे, मुझे लगता है ऐसा।
इसी मामले पर देखिए एक हमारे साथ बहन जी खड़े हैं, इनसे चर्चा करते हैं, इनका क्या कहना है। हमारा कहना है कि जो बहन बेटियां हैं वो अपने पर निर्भर रहे। दूसरी बात है कि जो मतलब प्रशासन है उनको कठिन से कठिन वो किया जाए कार्रवाई। चाचा आप क्या कहेंगे इस पर? भाई हम तो ये कहेंगे, एक तो इनके टाइमिंग में सुधार होना चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ 9-9 10 बजे तक जिम चलते हैं, तो हमारे हिसाब से तो भाई जिम 8 बजे के बाद नहीं चलना चाहिए। और आने जाने में गवर्नमेंट को या प्रशासन को सुविधा भी देनी चाहिए बच्चियों को, ताकि उनके सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो और वो निर्भीक होकर के अपना जो है स्कूल जाएं, जिम जाएं या अपना निर्भीक होकर हर जगह घूमे फिरे। ये प्रशासन का जिम्मेदारी है कि उनको जो है सारी व्यवस्था उपलब्ध कराएं। ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो इस तरीके का काम करते हैं? भाई ये तो उचित नहीं है, बहुत जघन्य है और किसी को भी जबरन धर्म परिवर्तन कराना ये बहुत ही